और इसमें सबसे बड़ा जो हमें यूथ को प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे रोजगार नहीं दिया जाता। आज के जो हमारे मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो इंडस्ट्री का है, जो कठुआ में काफी जगह पे फैल चुकी है और फैल रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें यूथ को प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे रोजगार नहीं दिया जाता। अगर वहां पे हम लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, वो मतलब 20 से 30% हमें रोजगार जो लोकल यूथ है वहां पे दिया गया, बाकी सारा रोजगार जो है बाहर के लोगों को दिया गया। आज मैं आपको जो है ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जो आज का जो सबसे बड़ा बेसिक सैलरी का मुद्दा है, हमारा कोई लगता है इंडस्ट्री में, उसको बेसिक सैलरी कितनी दी जाती है? 10 से 12,000 रुपया। अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है उसको दी जा रही है 20 से 25,000 रुपया। हमें इतना वो क्यों? इंडस्ट्री हमारे जमीनों पे लग रही है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड छीन के वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, सब कुछ हमारी जमीनों पे हो रहा है और हमें रोजगार, हमारे से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे से इतना भेदभाव। और मैं आपको बता दूं, और जो हमारा है, मतलब हमें इंडस्ट्री में जो दिक्कत आ रही है कि घाटी तक इंडस्ट्री है, सिडको आई, काफ़ी सारी जगह पे फैल चुकी है। लेकिन अगर आप लोग उनके तथ्य जाने कि हमारे लोकल लोगों को कितना रोजगार दिया जा रहा है, कितना रोजगार इंडस्ट्री दे रही है हमारे लोकल लोगों को। मैं आपसे ज़्यादा ना कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान ले। हमारे एमएलए साहब, डॉक्टर साहब कठुआ के, वो भी संज्ञान ले, राजीव जसरोटी और जितने भी हमारे 5 एमएलए हैं सारे संज्ञान लें। क्योंकि आपके कठुआ में अगर इंडस्ट्री लग रही है तो लोकल बच्चे जो हैं वो क्यों बेरोजगार नशे की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं, जिनको कुछ नहीं। और हमारे इतना यूथ बेरोजगार है। आप मेला लगाते हो यूथ का, सब कुछ करते हो, कितनी कितनी वैकेंसी लेके बैठे थे वहाँ, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, ये वैकेंसी लेके आपने ड्रामा किया। अगर इतनी सी वैकेंसी लेके आपने ड्रामा करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसे हमें कठुआ के यूथ को कुछ बेनिफिट, कोई फायदा हुआ। कृपया करके आप सब और आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। हम इस जंग को शुरू करने जा रहे हैं, फाइट फॉर राइट्स। हम इस मुहिम को चलाने जा रहे हैं। हमारे साथ और भी बहुत लोग जो जुड़ चुके हैं, एक्स सरपंचेस हैं, मेंबर्स हैं, काउंसलर हैं, और भी लोग जो काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस जंग को हम आगे लेके जाएंगे, लड़ेंगे, अपने लोकल की आवाज़ उठाएंगे। बाहर के बंदे को आप इंडस्ट्री में ठेकेदार बनाते हो और हमारे लोकल बंदे को उसके अंडर लगाते हो। भाई क्यों इतना भेदभाव? क्यों हमारा लोकल बंदा ठेकेदार क्यों नहीं बन सकता? इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं बन सकता हमारा लोकल बंदा ठेकेदार? बाहर का बंदा ही हमेशा क्यों ठेकेदार बने? अगर हम कहीं बाहर जॉब करें तब भी हम उनके नीचे। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में आपने इंडस्ट्री लगाई है, खास करके कठुआ में, तब भी हम इनके नीचे। ये हम होने नहीं देंगे। हमने कुछ मेमोरेंडम बनाए हैं जो हम डीसी साहब और डॉक्टर साहब को देने जा रहे हैं, और ये हम आज नहीं तो कल हम देंगे। और डॉक्टर साहब से भी विनती करेंगे कि कृपया करके इस मेमोरेंडम की आवाज़ जो है वो आप असेंबली में उठाएं। 24 तारीख को असेंबली बैठ रही है, इस मेमोरेंडम की आवाज़ आप असेंबली में उठाएं और हमारे यूथ का कुछ ना कुछ सोचें। हम गांव-गांव जाएंगे, चौराहे पे अपनी मीटिंगें करेंगे। हम लोग अब इस मुद्दे को शांत नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। इंडस्ट्रियाँ लगाओ, जितनी आपको ग्रीन इंडस्ट्री लगानी है लगाओ, लेकिन उससे 80 से 90% लोकल यूथ को रोजगार दो। अगर आपने 80 से 90% बाहर के लोगों को रोजगार देना है तो हम उस इंडस्ट्री को नहीं चलने देंगे। वहां पे स्पेशली मैं कई इंडस्ट्री को कह दूं, यहाँ पे पूरे जो बाहरी राज्य के लोग हैं और पूरे हैवी हैं उन इंडस्ट्रियों पे, वहां पे ही वो लग रहे हैं। मैं उनको भी ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे लोकल लोगों को लगा दो। अगर लोकल लोगों को किसी का सीवी जाता है ना, भाई साहब मैं आपको बता दूं, उसको सिर्फ 10,000 12,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती। एक बंदा जिसने बीटेक मैकेनिकल करके 10 से 12,000 रुपये आपके यहाँ पे इंडस्ट्री में लग, तो फिर हमें क्या फ़ायदा है इन इंडस्ट्री का? अगर बाहर वाला बंदा वही बीटेक करके
आपकी इंडस्ट्री में आ रहा है उसको 20 से 25 हज़ार रुपये आप सैलरी दे रहे हो और हमारे लड़कों को 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो, तो फिर उनमें इतना भेदभाव क्यों? क्यों भेदभाव, इतना भेदभाव? बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा? काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। अपने डीसी साहब से भी मिलेंगे, डॉक्टर साहब से मिलेंगे, हो सके तो हमारे इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, उनसे भी हमारा डेपुटेशन जो है मुलाकात करेगा, जरूर करेगा। और 120% मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मुद्दे को हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएंगे, अपने लोकल जो लोग हैं उनको रोज़गार देंगे और इसके ये जो जंग है राइट फॉर फाइट्स की, ये हम लड़ेंगे।